हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा की लेक्चर सीरीज में आज हमारा थर्ड वीडियो है जिसका टॉपिक होने वाला है एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। सो एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन की आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। एब्स्ट्रैक्शन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देन हम इनकैप्सुलेशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन पे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो जावा के अंदर जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करके यूजर्स को सिर्फ फंक्शनैलिटी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपने कोई एसएमएस सेंड किया किसी को, तो आप एसएमएस सेंड करने के लिए क्या करते हो कि आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं और जस्ट सेंड कर देते हैं। आपको उसके अंदर का जो इंटरनल प्रोसेसिंग हो रही है उससे कोई मतलब नहीं होता है। यही सेम आपका एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है कि एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स या फिर जो इंटरनल डिटेल्स हैं वो हाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो कुछ जरूरी चीज़ें जो हैं, जो एसेंशियल थिंग्स हैं, उनको यूज़र को दिखाया जाता है और जो इंटरनल डिटेल्स हैं उनको हाइड कर दिया जाता है एब्स्ट्रैक्शन के प्रोसेस में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे टेलीविज़न, जो आपके टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है वो टीवी से इंटरैक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब उसमें कुछ बटन्स और सिंबल्स दिए होते हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, टीवी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन उसके अंदर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको जानने की ज़रूरत आपको इसके लिए नहीं होती है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि एब्स्ट्रैक्शन आपका अंदर की डिटेल्स को हाइड करके सिर्फ आपको ऊपर की फंक्शनैलिटी दिखाता है। ऑलराइट, तो एडवांटेज क्या है इस एब्स्ट्रैक्शन के, डिस्कस करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का सबसे पहला एडवांटेज है कि ये आपकी जो चीज़ों को देखने की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस करता है। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसमें आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस करेगा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, दूसरा कि आपको बार बार कोड को लिखने से आपका कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इस चीज़ को एब्स्ट्रैक्शन अवॉइड करता है, किसको, कोड डुप्लीकेशन को। और रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करता है कि एक कोड को आप एक बार लिखिए और बार बार उसको यूज करिए, इसको आपका इंक्रीज करता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारी सिक्योरिटी को भी इंक्रीज करता है, किसी भी एप्लीकेशन को या फिर किसी भी प्रोग्राम की सिक्योरिटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज करने में हेल्प करता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, सिर्फ एसेंशियल डिटेल्स को दिखाता है यूज़र को, बाकी इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर देता है। ठीक है, फोर्थ एडवांटेज है कि इट इम्प्रूव्स द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन की मेंटेनेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। और फिफ्थ आपका एडवांटेज है कि एप्लीकेशन की मॉड्यूलैरिटी को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है आपका कि इससे आपकी एनहांसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि ये आपका एंड यूज़र्स को बिना इफ़ेक्ट किए हुए आपकी चेंजेस को कर देता है ना। इंटरनल सिस्टम जो है वो आपका नहीं दिखाता है आपको कि इंटरनली क्या चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ आपका ऊपर से फंक्शनैलिटी यूज़र को शो कराता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, कोड की रीयूजेबिलिटी इम्प्रूव होगी और साथ ही आपकी मेंटेनेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। अब इसकी एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज को भी डिस्कस कर लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करने से अगर कुछ एडवांटेज हैं कि हम कोड को रीयूज़ कर पा रहे हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे। डिसएडवांटेज में मेन डिसएडवांटेज क्या है कि एब्स्ट्रैक्शन से आपकी जो डिफ़िकल्टी है उसको समझना आपका डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी से चीज़ें हाइड कर दी जाती हैं कि इंटरनल डिटेल्स क्या हैं। अगर आपको सिस्टम की पूरी डिटेल्स जाननी है, इंटरनल डिटेल्स जाननी है, तो वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हुए, वो आप चीज़ें नहीं कर पाते हैं। यानी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी, अगर आपने एब्स्ट्रैक्शन को ठीक तरीके से यूज़ नहीं करा तो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जाएगी, ये भी एक डिसएडवांटेज है। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, यानी जो भी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर आप एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट कर दिया जाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल उतना ज़्यादा आपका नहीं हो पाता है, वहाँ पे आपकी लिमिट लग जाती है। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो आपकी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को भी ऐड करता है कोड पे। ठीक है,
कब करता है? जब आपका अगर एब्स्ट्रैक्शन को प्रॉपर यूज़ आप नहीं कर रहे हैं, अप्रोप्रिएटली यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी अननेसेसरीली। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि एब्स्ट्रैक्शन जब भी यूज़ करना है तो हमें प्रॉपरली उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज पे बढ़ जाते हैं। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो आपका डीबग करने के लिए भी हार्ड है, क्योंकि आपको इंटरनल डिटेल्स नहीं पता है, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता है, तो अगर कोई बग एरर अकर हो गया तो आप उसको हटा नहीं पाएंगे इजीली विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ओवर यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी। अगर ज़्यादा आप एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो डिक्रीज हो जाएगी। ऑल राइट, अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे हमारा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? जैसे कि हमने बात की कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंटरनल डिटेल्स को हाइड करके सिर्फ ऊपर के फंक्शनैलिटी को यूज़र को शो करा रहे थे। तो इनकैप्सुलेशन क्या है? जैसे कि आपने कभी डॉक्टर के पास, जो आपकी डॉक्टर आपको कैप्सूल रिकमेंड करते हैं, कभी आप बीमार पड़ गए तो वो आपकी कैप्सूल जैसी होती है, वैसा ही स्ट्रक्चर आपका इनकैप्सुलेशन का होता है। इनकैप्सुलेशन के अंदर भी हम क्या करते हैं कि इनकैप्सुलेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम डेटा या वेरिएबल को कोड के साथ हम क्या करते हैं, रैप कर देते हैं, यानी एक साथ उसको कंबाइन कर देते हैं। तो इनकैप्सुलेशन में जो आपकी क्लास की वेरिएबल होती है उसको अदर क्लासेस से हाइड कर दिया जाता है, और वो जो आपके वेरिएबल्स होंगे जिसको आपने एक क्लास में डिफाइन कर दिया है, उन वेरिएबल्स को आप उन्हीं क्लास के मेथड्स के साथ आप क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि इनकैप्सुलेशन क्या है, कि आपने कोई वेरिएबल यूज़ करा और वेरिएबल के साथ कुछ मेथड्स यूज़ करा, तो उनको एक क्लास में अगर आपने डिफाइन किया है तो उस क्लास के बाहर अगर आप चाहेंगे दूसरी क्लास में इन मेथड्स और वेरिएबल्स को एक्सेस करना तो आप नहीं कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, आपकी क्लास, आपके डेट वेरिएबल्स को या फिर आपकी जो आपके वेरिएबल्स क्लास के अंदर यूज़ हो रहे हैं वो अदर क्लास से हाइड करके सिर्फ आपकी क्लास को उनको मेथड्स के थ्रू एक्सेस करने की परमिशन देता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं, इसको और क्या कह सकते हैं, इनकैप्सुलेशन को डेटा हाइडिंग भी कहेंगे। ठीक है, तो टू अचीव इनकैप्सुलेशन, जब हम इनकैप्सुलेशन को अचीव करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, वेरिएबल, जो भी क्लास का वेरिएबल होगा उसको प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे। प्राइवेट करने से क्या होगा कि आप क्लासेस के अंदर ही उसको यूज़ कर पाएंगे वेरिएबल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनकैप्सुलेशन अगर अचीव करना है तो आपको क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको प्राइवेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पब्लिक सेटर एंड गेटर फंक्शंस प्रोवाइड करने होंगे। जब भी आप वेरिएबल की वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना चाहते हो या देखना चाहते हो तो आपको गेटर एंड सेटर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, तब आप क्या कर पाएंगे, उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे और व्यू कर पाएंगे। तो इसका क्या एडवांटेज है, इनकैप्सुलेशन के एडवांटेज में आपका सबसे पहला एडवांटेज आता है कि इससे आप डेटा को हाइड कर पा रहे हैं ताकि आपकी अदर क्लासेस उन डेटा को यूज़ ना कर पाए। ठीक है, तो एक तरह से क्या कर रहा है, आपके डेटा मेंबर्स को एक्सेस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दे रहा है, यानी आपके डेटा मेंबर्स सिर्फ आपकी क्लास के अंदर यूज़ किए जाएंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर दिया जाएगा अदर क्लासेस के लिए। ठीक है, इनकैप्सुलेशन और क्या प्रोवाइड करता है, डेटा हाइडिंग का तरीका प्रोवाइड करता है, यानी जैसे आपका एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट, उसी तरह से इनकैप्सुलेशन भी आपको डेटा हाइडिंग का तरीका प्रोवाइड करता है। ठीक है, यूज़र को इनर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है कि क्लास के अंदर क्या इनर इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, वो आपके यूज़र को शो नहीं किया जाता है। ठीक है, कि वेरिएबल के अंदर कैसे वैल्यूज़ स्टोर हो रही हैं, ये सारी चीज़ों से यूज़र को कोई लेना देना नहीं है। यूज़र सिर्फ क्या जानता है कि हम वैल्यूज़ को पास कर रहे हैं सेटर मेथड के अंदर, और वेरिएबल्स जो हैं वो आपकी गेट इनिशलाइज हो जा रहे हैं किससे, उन वैल्यूज़ के साथ में। ठीक है, तो और क्या एडवांटेज है इनकैप्सुलेशन से, पहला तो हो गया कि आप डेटा को हाइड कर पा रहे हैं अदर क्लासेस से, दूसरा हो गया कि फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर पा रहे हैं।
एब्स्ट्रैक्शन से क्या हो रही थी, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लिमिट के कर दी जा रही थी, लेकिन इनकैप्सुलेशन से आप फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर पा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, क्लास के वेरिएबल्स को आप अगर रीड ओनली या राइट ओनली जैसा कि आपको रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल है कि आप अपने क्लास के वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, रीड करेंगे तो सिर्फ आपकी अदर क्लासेस उन वेरिएबल्स को रीड कर पाएंगी, एक्सेस नहीं कर पाएंगी या राइट नहीं कर पाएंगी। और अगर आप राइट ओनली करते हैं तो राइट ओनली की परमिशन दे सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप क्लासेस के वेरिएबल के साथ कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप अपने वेरिएबल्स को रीड ओनली में करते हैं तो आपका सेटर मेथड जैसे सेट नेम सेट एज वगैरह यूज़ किया जाएगा, और अगर आप अपने वेरिएबल को राइट ओनली करते हैं तो गेट मेथड्स का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे जब हम इनकैप्सुलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में इन सब चीज़ों का क्या रोल है और क्या होते हैं आपके इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी। तो इनकैप्सुलेशन का यूज़ करके रीयूजेबिलिटी को आप इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। टेस्टिंग कोड इज़ ईजी। जब इनकैप्सुलेशन यूज़ करेंगे तो इससे आपके कोड को टेस्ट करना यूनिट टेस्टिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है कि ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अगर हम प्रॉपरली इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्शन, कि एब्स्ट्रैक्शन में भी आपका अगर प्रॉपरली यूज़ नहीं करते तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रही थी, सेम आपका इनकैप्सुलेशन के साथ भी होता है। आई होप आपको समझ में आया हो कि इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एक बार कंक्लूड कर देती हूँ कि इनकैप्सुलेशन से एब्स्ट्रैक्शन से आपने क्या समझा। एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप यूज़र से इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर ले रहे हैं, सिर्फ आप यूज़र को फंक्शनैलिटी शो कर रहे हैं। लेकिन आप इनकैप्सुलेशन में क्या हो रहा है, इनकैप्सुलेशन में भी आप डेटा को हाइड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, क्लासेस के वेरिएबल्स को और मेथड्स को एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बना ले रहे हैं, उसके बाद उसको यूज़ कर रहे हैं अपनी क्लास के अंदर, और अदर क्लास से आप उन वेरिएबल और मेथड्स को हाइड कर ले रहे हैं, सिर्फ आप उन क्लासेस के अंदर उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी डेटा हाइडिंग वहाँ भी हो रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।